नमस्कार दोस्तों। जय सनातन। भारत माता की जय। जय गौ माता। आज मैं फिर सनातन पे ही बात करूँगा, क्योंकि सनातन पे बात करना मेरे लिए कोई अ, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। और एक ये सनातन ही एक ऐसा टॉपिक है हमारे भारतवर्ष में जिससे कि लोगों के पास बात करने में बहुत डर लगता है। और हजारों साल के यातनाओं के बाद हम भारतवासियों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मत बोलो कि बगल का पड़ोसी दुख मान जाए। और यदि वो शांति दूत है तो बिल्कुल ही मत बोलो। वैसा ही बोलो जो इसमें उसकी खुशी हो। आज मैं दो तीन बिंदु पे बात करना चाहता हूँ कि सनातन को कैसे कैसे डंक लगे हैं और कब कब सनातन कभी सिकुड़ा है, तो उसके कारण क्या थे। जैसे हमारे बीच में एक वर्ड आता है शहीद। जाने अनजाने में हम लोग शहीद का मतलब नहीं समझ पाए, और जानने की ज़रूरत ही भी नहीं है, क्योंकि शुरू से हम लोग को बताया गया कि शहीद का मतलब जो फ्रंट बैटल में मारा गया या देश की आज़ादी में जो मारा गया उसको हम लोग शहीद बोलते हैं, शहीद स्मारक। लेकिन आपको जान के बड़ा तकलीफ़ होगा, या तकलीफ़ होने वाली बात भी है, कि शहीद वो होता है जो जिहाद करते समय इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जो मारा जाता है उसको शहीद बोलते हैं। शहीद कोई, इट्स नॉट ए यूनिवर्सल वर्ड विच इज़ एप्लीकेबल फॉर वन एंड ऑल। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पीपल हु डाइज इन द क्वेस्ट ऑफ एक्सपेंशनिंग इस्लाम। अब बताइए, कितने लोग जो अब बहुत फ़ख्र के साथ बोलते हो हमारे पिता शहीद थे, आप बोलेंगे शहीद, अरे वो वीर गति को प्राप्त हुए, दे वर मार्टियर्स। शहीद वर्ड इज़ ए वेरी नैरो वर्ड, नैरो मीनिंग रिडन वर्ड। आजकल इस समय को देखने के बाद हमें ऐसा एहसास होता है, ऐसा ज्ञात होता है कि हम उस कालखंड में पैदा हुए या उस कालखंड से गुजर रहे हैं जिस समय हमारे प्रभु राम के लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण में जितने कंस टाइप के, जितने विघटनकारी तत्व हैं, उस सब का चेहरा सामने आ रहा है। एक एक करके कोशिश करता हूँ कि मैं उनके बारे में बात करूँ। जैसे पत्रकारों के बारे में शुरू करता हूँ। जैसे कुछ कुछ लोग हैं, जैसे अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, पुण्यपति वाजपेयी, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, आशुतोष, और भी जो लेफ्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं। कहने के लिए नाम है उनका हिंदू है, लेकिन दे आर ऑल बीफ ईटिंग हिंदूज हु आर वर्स देन एनी, क्या बोलते हैं, हेट मॉन्गर्स अगेंस्ट द हिंदूज। तो ऐसे ऐसे हिंदू लोग सो कॉल्ड, जो कि चाइना वाले से पैसा लेके या एंटी सोशल एलिमेंट से पैसा लेके हिंदुत्व के बारे में खराब बोलते हैं। और ऐसे ही लोगों का कब्जा है कहाँ पे? मीडिया में। ऐसे लोगों का ही कब्जा है कहाँ पे? यूनिवर्सिटीज़ में। और ये यूनिवर्सिटीज़ वाले फिनोमेना, इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू इंडिया, इट हैज़ इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट। ये आप लोग को याद होगा कि कुछ दिन पहले, अराउंड 1 ईयर बैक, एक अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। द इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे गैदर्ड इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका। और उनका थीम, उनका कोर था कि हिंदुत्व की जो राइज हो रही है इसको कैसे तोड़ा जाए। उसमें सबसे बड़ा प्रोपोनेंट था वो जॉर्ज सोरस, एक बिलियनियर है, यहूदी है। और उसका, जैसे वही बंदा था जिसने हिंडनबर्ग की पेपर लीक कराई थी और अडानी की हजारों लाखों करोड़
रुपए की जो है सो लॉस किया था शेयर्स में। अडानी का क्या लॉस करेगा, दैट वाज लॉस टू द कंट्री, हमारे भारतवर्ष का लॉस था। तो ऐसे लोग भारत के पीछे पड़े हुए हैं। क्या कारण है भाई? उसका एक ही कारण है कि अरे अभी तक तो हिंदुस्तान एक स्पाइनलेस कंट्री था, इसमें मोदी जैसा शेर कैसे आ गया? और मोदी अपने दिमाग से क्यों काम कर रहा है? कुछ दिन पहले आप लोग याद होगा कि एक सुब्रमण्यम स्वामी नाम का एक व्यक्ति है, मैं तो उसको पगलेट ही कहूँगा, कि जब तक उसके पर्पस सॉल्व होते रहे मोदी जी का खूब गुणगान किया। जैसे ही उसके राज्यसभा का सीट डगमगाई या उसके सेल्फ क्लेम डिमांड जो है नहीं पूरा हुआ वित्त मंत्री बनाने का, तो सुब्रमण्यम स्वामी से बड़ा बिगड़ैल व्यक्ति भारत के रिसेंट हिस्टोरिकल पेजेस में नहीं दिखाई दिया कोई दूसरा बंदा। शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नहीं आता है। उसके हिसाब से आने का मतलब है कि उसको एक अच्छा मिनिस्ट्री दो। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। इफ़ यू फॉलो ऑन दैट लाइन, ही इज़ अ गुड मैन। तो मैं बात कर रहा था कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हु वर द पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड? तो सनातन के जानने वाले मेरे भाइयों और बंधुओं, मैं बता देता हूँ कि जहाँ पे भी बात आती है कम्युनिस्ट, तो समझ लीजिए कि वो कम्युनिस्ट व्यक्ति यदि बोलता है तो ही वो मानव का दुश्मन है। जिस जिस कंट्री में कम्युनिस्ट आई है वहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी के नाम पे वो आते हैं और यही दोनों चीज़ को सबसे पहले बर्बाद करते हैं। वहाँ की इंडस्ट्री सत्यानाश होती है, वहाँ की फैक्ट्रीज ख़त्म हो जाती है और वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कहावत है ना कि इम्पीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, उनका नारा होता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर एक कम्युनिज्म आती है तो द फर्स्ट थिंग विच दे डिस्ट्रॉय द बेसिक, जहाँ से कहता है ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड अर्ली फॉर्मेटिव रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, उसको बर्बाद करते हैं। और वही हमारे देश में हुआ। जब देश आज़ाद हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो ए प्रैक्टिसिंग लेफ्टिस्ट। क्योंकि देखिए क्या कारण था, हमारे देश की बंटवारा दो कारण पे हुई थी, दैट मुस्लिम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ हिंदूज, दैट्स वाई टू नेशन थ्योरी वॉज लॉन्च्ड। जब टू नेशन थ्योरी लॉन्च हुई थी तो कायदे से जितने मुसलमान थे उनको उधर जाना चाहिए था, पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान उस टेरिटोरियल कन्फिग्रेशन में जो हिंदूज थे उनको इधर आना चाहिए था। लेकिन कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं हुई। लाखों लोग, हिंदू लोग वहाँ से मारे गए, ट्रेनें भर भर के आई लाशों के साथ, फिर भी किसी के कान तक जू नहीं रहेंगी। और उल्टे हमारे उस समय के तथाकथित लोकप्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू लियाकत पैक्ट बना लिया। और जब जवाहर नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, दैट वाज वन ऑफ द टूल किट, अभी हम लोग बात करते हैं ना टूल किट टू स्टॉप मुस्लिम्स इन इंडिया एंड लेटिंग हिंदूज बीइंग स्लॉटर्ड इन हिंदूज एंड ऑफ कोर्स मैं सिख को हिंदू का ही पार्ट मानता हूँ, हिंदूज एंड सिख बीइंग स्लॉटर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड दैट डिमार्केटेड पोर्शन ऑफ पाकिस्तान, वही हुआ। अब देखिए CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किसके लिए लाया गया था? हमारे हिंदू भाई जो अफ़गानिस्तान में बच गए थे सिख के रूप में, पाकिस्तान में फंसे हुए थे, बांग्लादेश में फंसे हुए थे, या जहाँ भी फंसे हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वेर इन माइनॉरिटी वेर एवर दे वेर, उनको एक विंडो खोली गई थी कि इंडिया में आओ और आप यहाँ पे 10 साल क्यूरिंग पीरियड के बाद दे वुड बी गिवन सिटीजनशिप। फेयर इनफ। जो नेहरू लियाकत पैक्ट की बदमाशी थी उसको दूर करने के लिए मोदी ने बहुत बढ़िया पहल की थी। लेकिन देखिए इन बदमाशों ने क्या शुरू कर दिया, CAA, एक अम्ब्रेला
कि इट्स ए ड्रैकोनियन लॉ, पर क्यों? इट इज़ ए कॉम्युनल बिल, इसमें मुसलमान को भी कर लो। अरे भैया, मुसलमान ने तो अपना हिस्सा ले लिया था। मुसलमान पाकिस्तान में प्रताड़ित है क्या? मुसलमान बांग्लादेश में प्रताड़ित है क्या? मुसलमान तो शरिया लॉ अपना चलाता ही है। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान सेमी आइडेंटिकल विथ बांग्लादेश, वहाँ पे आज़ादी के समय 8 या 22 या 23% हिंदू थे, जो कि घट के मुश्किल से 5 या 3% आ गए हैं। वो भी स्टैटिस्टिक लगता है फोर्स्ड है, फैब्रिकेटेड है। रियलिटी से इट इज़ फार अवे फ्रॉम। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है, एवरीबडी नोज। तो ये जो लोग CAA को प्रोटेस्ट किए और दिल्ली में दंगा कराया, वो कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी नंबर 1। दूसरा, यही अभिसार शर्मा, पुण्य पशु वाजपेयी, प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये बरखा दत्त, सगारिका घोष और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने भी हैं लेफ्टिस्ट, इनका क्या मकसद है? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट इंडिया? उनका एक ही सोच है, इंडिया को कैसे और कितना जल्दी बर्बाद करो। कौन इसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो कि भारत की प्रगति को नहीं देखना चाहते। अब तो हर जगह ये बात हो रही है कि आज़ादी भारत को 1947 में नहीं मिली। 1947 में भारत की जो सो कॉल आज़ादी का एक आडंबर पहनाया गया, दैट वाज ए फसाड। वहाँ पर इट वाज मियरली ट्रांसफर ऑफ पावर, कि गोरे को यहाँ से निकलना था और काले गोरे से भी ज़्यादा विभत्स रूप लेके यहाँ आ गए। किसी ने अपने को चाचू बोला, किसी ने अपने को बापू बोला और बुलवा दिया लोगों से। रुदाली की तरह आंसू बहाए कि हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानियाँ दी है, ये दिया है, वो दिया आज़ादी के लिए। लेकिन सच्चाई यही थी कि कुछ नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, हिंदू की जो पॉपुलेशन है, कैसे कैसे धीरे धीरे इसको तोड़ के ख़त्म किया जाए, उसकी प्लानिंग लोगों ने रचा। 2014 के बाद ही इस स्पाइनलेस भारत के लिए एक सूर्य की किरण की तरह, जैसे सूर्योदय होता है तो एक छोटी सी सूर्योदय होते ही अंधेरा छटने लगता है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी का भारत के पटल पे आगमन हुआ। और हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे नरेंद्र मोदी ने कैसे एक एक कानून को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया। ब्यूरोक्रेटिक नॉन कॉपरेशन होते हुए भी अपनी पैठ बनाना शुरू किया। महबूबा मुफ्ती जैसी जिहादन औरत के साथ भी इन्होंने हाथ मिलाया ताकि कश्मीर में हम घुस पावें, क्योंकि कश्मीर में तो अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज एंड स्टूजेज ऑफ कांग्रेस, इसके द्वारा ही कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी अभी तक। 3% 5% की वोटिंग पे लेके अब्दुल्ला वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता था। तो ऐसे ऐसे आतंकवादी देशद्रोही लोग भारत के पॉलिटिकल लीडर्स बने रहे, अभी भी हैं, लेकिन उन लोगों की समय जो है सो धीरे धीरे लदने लगा है। तो मैं बोल रहा था कि सनातन के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। तो मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों कि जैसे हमारे प्रभु राम आए, श्री कृष्ण आए, देवों के देव महादेव आए, आप देखिएगा 2400 साल के बाद उसी कतार में हमारे मोदी जी का भी नाम आएगा। क्योंकि जो लोगों की, हिंदुओं की 500 साल 1000 साल लपड़ थप्पड़ कुचलते हुए जो हमारी हालत को सहते हुए हम यहाँ तक आए, इसको एक रे ऑफ होप किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस वालों ने क्या नहीं बोला और कौन कौन सी विभत्स भाषाओं का उसने इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने एक भी उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि मूर्ख के साथ बहस मत करो।
नरेंद्र मोदी जी को ये फार्मूला भा गया है। वो सबकी सुनते हैं लेकिन जवाब किसी का नहीं देते, केवल काम करते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री, ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि मंदिर भी जाता है, त्रिपुंड भी लगाता है, गेरुआ वस्त्र भी धारण करता है और हजारों लाखों करोड़ों हिंदुओं के समक्ष प्रकट होता है और कहता है कि आओ मंदिर में जाओ, वहाँ पूजा अर्चना करो। अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए थे सब जगह जाते थे, इफ्तार पार्टी भी करते थे, टोपी भी लगाते थे, मुसलमानों के घर जाके नमाज भी पढ़ने का नौटंकी करते थे, या कोई नमाज पढ़ रहा तो उसके साथ बैठते थे, लेकिन मंदिर नहीं जाते थे। सारे प्रधानमंत्री को लकवा मार जाता था। आपको याद दिलाऊं कि जब सोमनाथ मंदिर को सरदार पटेल ने बनाना शुरू किया तो बनाते बनाते ही उनका मतलब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ओपिनियन था कि आप मत जाओ, मत बनाओ। यू नो, he uttered a very dastardly word against him. I believe that you are a utterly communal man. सोमनाथ मंदिर को बनाने के लिए जब उस समय के सबसे प्रिय नेता सरदार पटेल ने पहल की तो उसको नेहरू ने कहा कि यू आर ए कॉमनल लीडर। मतलब यू हैव टू डू एवरीथिंग टू अपीज मुस्लिम्स and you have to do nothing to look after the interest of the Hindus. Hindus had become untouchable in the regime of Congress. अब ये सारे हिंदुओं के ऊपर है कि नरेंद्र मोदी को हम लोग कैसे देखते हैं। नरेंद्र मोदी एक ऐसे मसीहा हैं, मसीहा वर्ड बोलना हमारा सनातन के पक्ष में नहीं जाता है, मतलब भगवान का ऐसा दूत है जो कि हर हिंदुओं की आवाज़ को, उनकी आस्था को ये पहचानते हैं और जो जो कार्य इन्होंने अभी तक किया है लगता है सब सही चल रहा है। हर एक हिंदू को चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को साथ, उनकी भाषा के साथ, उनकी सोच के साथ ताल में ताल मिला के चले और नरेंद्र मोदी जी को इतनी ताकत दे ताकि हमारा हिंदुस्तान जो पहले सोने की चिड़िया बोली जाती थी 1000 साल पहले, वो फिर से हो जाए। और ये ताकत तभी होगा जब सारे सनातनी इकट्ठे हो जाएंगे। अभी देखिए कैसा है, ये रवीश कुमार का मैं देख रहा था, यूट्यूब चैनल चलाता है वो, लाखों करोड़ों में उसकी फॉलोअरशिप है, व्यूअरशिप है। ये कौन लोग हैं, उसको फॉलो कौन करते हैं? ये जितने जिहादी टाइप के लोग हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो हैं। लेकिन जब भी कोई यूट्यूब चैनल, अभी मैं देख रहा था संजय दीक्षित जी का, मुश्किल से 11-12 लाख हुआ है, 5 साल से वो चैनल चला रहे हैं। हिंदुओं में है कि वो बहुत ही सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से ग्रसित लोग होते हैं। अरे यार क्या बकवास कर रहा है, इसके पास कोई और काम नहीं है क्या, वीडियो बना रहा है, ये सब छोटे छोटे चीज़। दोस्तों ये छोटी छोटी बात नहीं है। दीज स्मॉल थिंग्स आर गोइंग टू शेप योर डेस्टिनी एंड योर एग्जिस्टेंस। हमारे हिंदू लोग 7-8 स्टेट में माइनॉरिटी में हो गए हैं। धीरे धीरे हमारी हिंदुत्व की जो प्रचार प्रसार जो थी, जिसको फैलाव थी, बहुत दूर दूर तक थी, जिसको हम अखंड भारत बोलते हैं, अब सिकुड़ते सिकुड़ते भारतवर्ष तक आ गई है। क्या लगता है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम का कुछ पॉकेट छोड़ दीजिए, आसाम एक स्टेट है, अदरवाइज जो 5-6 स्टेट है वहाँ पे वी आर इन माइनॉरिटी। केरल में माइनॉरिटी होते हुए भी कम्युनिस्टों की ऐसी बोलबाला है कि वहाँ पे बीजेपी की एक भी सीट नहीं आती। क्यों नहीं आती? सोचने वाली बात है, जबकि वहाँ पे अच्छी खासी तादाद है हिंदुओं की, 60% से ऊपर की है। PFI के डर से वहाँ लोग घर से बाहर नहीं निकलते। वेस्ट बंगाल में एक और जिहादन है, ममता बनर्जी, हिंदुओं का कट्टर दुश्मन। अभी अभी एक भर्ती हुआ था वहाँ पे दरोगा का,
1100 या 1200 वैकेंसीज थी उसमें, नहीं 1100 1200 कुछ और थी, 150 थी, उसमें एक केवल क्रिश्चियन का था और बाकी सब मुसलमान। हिंदू को लेना ही नहीं है। दैट काइंड ऑफ हेट्रेड दे हैव, स्टिल हिंदूज वोट फॉर इट। अभी भी जो 3-4 स्टेट में जो वोटिंग हुई थी उसमें बीजेपी को कुछ आया 48%, लेकिन 43-44% बीजेपी कांग्रेस को भी आया। इसलिए मेरे सनातन भाइयों और बहनों, एक गैस कितने में आया, महंगाई कितने में हुआ, इसको छोड़ो, भूल जाओ। 5-10 साल 20 साल वोट करो कि केवल मैं सनातन पे वोट करूँगा, जो मेरी बात करेगा मैं उसी को वोट दूंगा, मैं उसी को लाऊंगा। फिर देखना सनातन रहेगा तो हम सब रहेंगे। अभी आप लंबे लंबे कोठी बना रहे हो, एक कोठी में रहने के लिए आपका पोता नहीं रह पाएगा। यदि आप अपने पोते को, अपने बच्चे को, अपने लाल को इसी तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते रहोगे और धर्म के बारे में नहीं पढ़ाओगे तो ये जिहादी आपके घर में घुसेंगे, थप्पड़ मार मार के घर से बाहर निकालेंगे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एक हाथ में माला भी दो, दूसरे हाथ में भाला भी दो। ये मैं इंस्टिगेट नहीं कर रहा, ये मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि हिंदू अपने बच्चों को ये जो है ना ओबीस मत बताओ, मम्मी मुझे बर्गर चाहिए। इस टाइप का कल्चर में बर्गर खाते खाते स्कूल बस पकड़ना, और स्कूल बस से फिर ड्रॉप इन हुआ, घर आए और फिर बड़ा था तोन लेके सो गए। ऐसे बच्चों का संस्कार मत दो। उसको भगवान राम के बारे में बताओ। अभी अयोध्या में भगवान राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पे ले जाओ, दिखाओ कि इस मंदिर बनाने में हमारे कितने पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी है। ऐसा करो यार। अभी एस्टिमेटेड है कि वहाँ 1 करोड़ जब पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा, 1 करोड़ इंसान रोज़ वहाँ दर्शन करेगा। तो ये मेरा अयोध्या इतना बड़ा रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा कि ये मक्का मदीना इनके सामने चुटकी से भी छोटा हो जाएगा। वेटिकन सिटी इसके सामने कुछ भी नहीं, जहाँ सारे वर्ल्ड के क्रिश्चियन लोग जाते हैं। इतनी पावरफुल हमारी हो सकती है। सोचो प्रधानमंत्री की सोच। ये लोग जिहादी लोग चिल्ला रहे थे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया। अभी आज के दिन में 20 लाख लोग वहाँ जाते हैं, और बताओ वहाँ पर जो टिकट कटता है 100 या 150 रुपये की टिकट है, कितनी रेवेन्यू आती होगी। कितनी बड़ी सोचवान हमारे प्रधानमंत्री हैं, सोच से भरपूर, पॉजिटिव सोच भारत के लिए, भारत माता के लिए। ऐसे ऐसे समर्पित इंसान को यदि वोट नहीं देते हो, किसको वोट दोगे। ये पागल जो थ्योरी कहता है कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत का दुकान, पता नहीं कौन बेहुदा इसे सजेशन देता है। इनकी शब्दावली तो देखो, नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। He has no consistency in his talk, and he pretends, and he's slated, and he is projected. Rather, he is being pushed up as a prime ministerial candidate. और हमारे अंदर भी ऐसे ऐसे बकवास लोगों की सुनने की आदत होगी। मीडिया पे 2 कौड़ी के पत्रकार ये आते हैं, रवीश कुमार, ये सब दलाल टाइप के लोग। जिस तरह से रेनांसा आया था, इट वॉज ए रिवोल्ट अगेंस्ट द पोप एंड द क्लेरिक्स। हर इंसान को खड़ा होना पड़ेगा, तभी हिंदुत्व को हम बचा पाएंगे। अकेला कहता है ना कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। मोदी अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे, मोदी बहुत कुछ कर दिए। अब सारे हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तानी मतलब सनातनियों को जागना पड़ेगा, तभी हम सनातन को फिर से गौरवान्वित कर पाएंगे। राम राज की कल्पना मोदी जी ने जगा दी है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बच्चों को खाली कोटा और आईआईटी की तैयारी करने के चक्कर में उनकी पूरी जवानी ने झोंक दे, आरएसएस ज्वाइन करवाएं, शाखा भेजें, उनको पुरुषार्थ की ट्रेनिंग दें।
उसको ये राणा प्रताप की पौरुष और महान शिवाजी महाराज की वीर गाथा के बारे में सुना है। हम अपने बच्चों को हिजड़ा नहीं बनाए, शेर के बच्चे बनाए। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि सनातन के लिए जिए और सनातन के लिए कुछ काम भी करें। जैसा मोदी जी बोले हैं 22 जनवरी को एक राम दीपोत्सव जरूर जलाएं घर के आगे। मेरी भी आपसे अनुरोध है कि इसको जरूर जलाएं और सनातन को आगे बढ़ाएं। फिर से जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। धन्यवाद।